तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले डिविजिबिलिटी के रूल। तो दो का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 40 के आखिरी में क्या है, 0, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 84 के लास्ट में 4 है तो 84 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। और 98 के लास्ट में क्या है, 8, तो 98 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं रूल नंबर 3 का रूल क्या कहता है, यदि सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 18 को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 8 तो आएगा 9, तो 9 3 से विभाज्य होता है ना, तो 18 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। 356 देख लेते हैं, तो 356 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 5 + 6, तो ये क्या आएगा, 6 × 5 = 11, 3 = 15, तो 15 3 से विभाज्य होता है ना, तो 356 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। 633 को देख लें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + 3 + 3, तो 6 × 3 = 9, 3 = 12 3 से विभाज्य होता है ना, तो 633 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा दोस्तों। और 4 का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के लास्ट में दो डिजिट जो हैं 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे इसके 116 है, 116 के 2 लास्ट के अंक देखेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं ना, तो 116 भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। अगर हम लोग को देखना है 256 को, तो 256 के लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो ये 4 × 4 और हासिल आया 4 चौके 16, यानी 256 भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग को 588 को देखना है तो सिर्फ हम लोग को 88 को 4 से विभाज्य करना है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी लास्ट के 2 नंबर कट रहे हैं ना 4 से, इस वजह से ये 588 भी 4 से विभाज्य हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही अब देखते हैं 5 का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 आए और 5 आए तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल रूल है। जैसे 50 लिखा हुआ है, 50 के लास्ट में 0 है तो बस ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 55 के लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 555 है तो लास्ट में क्या है, लास्ट का अंक देखेंगे 5 का रूल के लिए, तो लास्ट में 5 है तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। दैट्स इट दोस्तों, बस इतना ही देखना है। और आगे देखते हैं रूल नंबर 6 का। रूल नंबर 6 का रूल क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या है, दोनों अंक से विभाज्य होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं 630 को, तो 630 को 2 से विभाज्य करते हैं, 2 × 6 कट रहा है, 3 को लेते हैं, 2 × 1 = 2, 1 0, 2 × 5 = 10, यानी 2 से तो कट गया। अब हमें क्या करना है, इसे 3 से भी देखना है। अगर ये संख्या 3 से भी कट रही है तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। तो अब देख लेते हैं इसको, 630, इसको 3 से भी काट के देख लेते हैं। 3 दूना 6, यानी कट गया। 3 × 1 = 3, ये भी कट गया। 0 बचा, 0 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। इसको आप लोग को करना है अपने आप से। अब 7 का रूल देख लेते हैं। 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल कहता है, दी गई संख्याओं के लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके बची हुई संख्या से घटा देते हैं। यानी क्या करना है, जैसे 357 लिखा है, 357 लिखकर 7 को डबल कर देंगे, अंतिम अंक को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 14। तो 14 को बचे हुए नंबर से हम लोग को घटा देना है। 14 को क्या करना है हम लोग को, बचे हुए नंबर कौन से, 35 में से घटा देना है। तो 5 में से 4 गया 1, और 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, यानी 21 आ रहा है। 21 7 से विभाज्य हो जाएगा, अतः ये 357 भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। अगर हम लोग को देखना है 1393 को, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। 1393, तो यानी हम लोग को 1393 को 139 को ऐसे लिख देना है, 3 का डबल कर देना आएगा 6, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 1। अब इसको हम लोग को 7 से काट के देखना है। तो 133 को 7 × 1 = 7, 6 3, 7 × 63, यानी कट रहा है दोस्तों। तो इस वजह से ये नंबर भी 7 से विभाज्य हो जाएगा।
तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बहुत बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और बहुत ही आसानी से आपका ये रूल सारे तैयार हो जाएंगे। अब देखते हैं 8 का रूल दोस्तों। 8 का रूल क्या कहता है दोस्तों कि अगर 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट जो होंगे वो 8 से विभाज्य हो जाएंगे अगर, तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो अंतिम 3, इसमें 3 ही डिजिट हैं, देख लेते हैं। तो 8 से भाग करेंगे, 8 9 72, यानी कि ये 8 से कट रहा है। और इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, तो ये भी दोस्तों 8 से कट रहा है। तो ये रहा 8 का रूल दोस्तों। तो आगे क्या है, हम लोग देखते हैं 9 का रूल। 9 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, यानी कि जितने अंक हैं 7 प्लस 5 प्लस 6 कितना होगा, 7 5 12, 7 6 5 11, 11 और 7 18 होगा दोस्तों। तो 11 को 9 से 18 को 9 से काट के देख लेते हैं, तो 9 दूना 18, तो यानी ये 756 भी 9 से कट जाएगा। 108 को देखना है अगर, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 8 कितना आएगा, 9। 9 को 9 से डिवाइड करो, यानी कट रहा है, तो 108 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 10, अरे 10 का रूल बहुत ही सरल है, जिसके लास्ट में अगर 0 हो, देख लो किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो तो 10 से कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 1 से 2 से 10 तक के रूल मैंने बता दिए हैं आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरे रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ज़्यादा समय भी नहीं लगा है और बहुत आसानी से आप लोग समझ गए हैं। तो थोड़ा सा कर दीजिए ना दोस्तों, वो तो आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब।